सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ और मुंबई के डीसीपी के बीच में क्या कुछ चैटिंग हुई, ये सारी बातें रिवील हो चुकी हैं। चलिए आपको मैं बताती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि 25 फरवरी को आगाह किया गया था मुंबई पुलिस यानी कि बांद्रा पुलिस को कि सुशांत का जो केस है ये सुसाइड नहीं बल्कि सुशांत की जान को खतरा है। ये 25 फरवरी को बता दिया गया था। लेकिन इस बीच मैं आपको ये बताती हूँ कि चैट्स जो है लगातार मुंबई पुलिस कह रही थी, मुंबई पुलिस ने इस बात का दावा किया, महाराष्ट्र पुलिस ने, कि हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उस वक्त फैमिली ने ये चैट्स जो है वो शेयर की, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने मुंबई के डीसीपी को टेक्स्ट किया, सुशांत की एक फोटो भेजी। 19 फरवरी की ये बात है। जी हाँ, 19 फरवरी इसी साल 2020 में सुशांत की जीजा जी ने एक फोटो शेयर की सुशांत की और लिखा, सुशांत शुड नॉट गेट हर्ट, ये लिखा। उसके बाद 25 फरवरी को वापस से कुछ चीजें क्योंकि इस बीच में खराब हुई, 25 फरवरी को वापस सुशांत के जो जीजा जी हैं उन्होंने मुंबई के डीसीपी को मैसेज किया, परमजीत सिंह को। उनको मैसेज करके उन्होंने लिखा कि सुशांत जो है ही इज नॉट इन अ गुड कंपनी। सुशांत के आसपास जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो उन्हें जबरदस्ती एक रिजॉर्ट में लेके गई है मुंबई के आसपास, अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्हें एक रिजॉर्ट में लेके गई है उनके डिप्रेशन का इलाज करने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये बहुत क्वेश्चनेबल है बिकॉज सुशांत इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इसके बाद सुशांत की जीजा जी ने ये भी लिखा कि ये लोग यानी कि रिया और उसका परिवार, उसके फादर जो है वो एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं, ये सब मिलकर सुशांत को इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है और सुशांत जो है बहुत लो फील करते हैं। उसके साथ साथ सुशांत की जीजा जी ने ये भी लिखा कि सुशांत के सारे बैंक अकाउंट्स और सारा कुछ ये मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद जब बात हाथ से निकलने लग गई, सुशांत ने हमें कॉल कर यानी कि मेरी पत्नी को, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्हें कॉल कर बुलाया और फिर हम सुशांत को लेकर आए 3-4 दिन के लिए। ही वॉज फीलिंग गुड, ही वॉज वेरी मच ओके। 3-4 दिन वो हमारे साथ रहे और फिर शूटिंग का हवाला देकर वो चले गए क्योंकि उन्हें शूटिंग का कुछ काम था। इस तरह की बातें कर वो चले गए। 3-4 दिन तक वो हमारे साथ थे, वो बिल्कुल ठीक थे, ही वॉज नॉर्मल। फिर जब वो वापस गए, वो वापस से लो फील करने लग गए क्योंकि रिया और उनकी फैमिली लगातार उन्हें डिप्रेशन से ठीक करने का हवाला दे रही थी, जबकि सुशांत डिप्रेशन में थे ही नहीं। उसके बाद उनके जीजा जी ने चैट्स में ये भी लिखा है कि उनके पूरे स्टाफ को बदल दिया जा रहा था, इसीलिए भी सुशांत जो है काफी ज्यादा लो फील कर रहे थे। इतनी सारी बातें जो है, ये सारी चैटिंग 25 फरवरी को हुई है। मैं आपको बता दूं कि सामने से रिस्पॉन्ड ये आया कि आप किसी ओपी सिंह जी का नाम आया। अब वो कोई हायर पोस्ट पे मुंबई पुलिस में काम करते होंगे, इसीलिए उनका नाम आया। सुशांत की जीजा जी को ये कहा गया थ्रू दैट नंबर कि आप ओपी सिंह से बात कीजिए। एंड फिर जब सुशांत के जीजा जी ने कॉल किया उन्हें, तो फिर कहा गया कि नहीं साहब बिजी हैं, अभी मीटिंग में हैं और इस तरह की सारी चीजें। बेसिकली सब कुछ टोटली इग्नोर किया गया। सुशांत के बारे में इतनी डिटेल में सारी चीज़ें लिखी गई, सारी चीज़ें बताई गई, सुशांत की फोटो तक भेजी गई पहचानने के लिए कि कहीं गलत ये ना हो जाए। उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन द डे दे अराइव सुशांत प्लेस, विद इन 15 मिनट्स दे डिक्लेयर्ड कि इट्स अ सुसाइड। दिस इज अटर नॉनसेंस, दिस इज अटर स्टूपिडिटी। जिस तरीके से ये केस को मुंबई पुलिस हैंडल कर रही है, आपके पास 25 फरवरी को जब इस तरह की बातें आई हैं ऑलरेडी, उसके बाद आप विद इन 15 मिनट्स डिक्लेयर कर देते हो दैट इट्स अ सुसाइड, देन व्हाट इज मुंबई पुलिस डूइंग? दिस नीड्स टू बी आंसर्ड। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में।